हम सर बहुत ही मान और बहुत ही सम्मान से हमारे विनिंग टीम के बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, हम सबके एडवाइजर और प्रोडक्ट के वेलनेस कोच सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर आए गुरुदेव, और जरूर बताएं सर आप कैसे हेल्थ के साथ वेल्थ को पाएं। मोस्ट वेलकम सम्मानीय सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी को, यथा योग्य अभिवादन। स्क्रीन और आवाज क्लियर है सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर, लोड क्लियर है। ओके, थैंक यू। मैं फिर सौभाग्यशाली निकला कि आज मुझे फिर विनिंग टीम की सेवा करने का एक अवसर मिला। मैं कितना इसमें सफल हो पाता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप तैयार रहें, और सच में कागज पेन अगर नहीं है तो ले लें, क्योंकि कोई आदमी अगर तैयारी के साथ आपके बीच आता है तो कुछ देने के लिए आता है, और लेना है तो समर्पण जरूरी है। 3 पावर में बताया था, सबमिशन, सबमिशन जरूरी है। तो आज अपन बात करेंगे हेल्थ पर। और थैंक यू। वीडियो दिखाने का कारण ये था अभी जो बताया कि मेरी उम्र है लगभग 54+ यानी 55 बोल सकते हैं। तो बचपन और 55 कैसा होता है वो वीडियो से आपको बताया। इस वीडियो के माध्यम से संदेश क्या देना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे कि दुनिया अगर जीतनी है तो स्पाउस आपके साथ होना चाहिए। आप पति है तो आपकी पत्नी होनी चाहिए, आप पत्नी हो तो आपका पति आपके साथ होना चाहिए। कैसे लाओगे आपकी अपनी स्किल है। अगर आप अपने स्पाउस को अपने साथ नहीं रख सकते तो दुनिया को साथ रखने का अधिकार नहीं मिलता। क्योंकि आपको पता है सत्यवान सावित्री की कहानी, यमराज के हाथ से सावित्री ने सत्यवान के प्राण छीन लिए थे। अगर आपका स्पाउस आपके साथ है तो यमराज कितने का आएंगे आपके सामने। इसलिए आपको साथ रखना होगा, कैसे भी रखना होगा। और देखिए हम इस उम्र में भी इतने मस्ती से रहते हैं, और फिर यूटेक मिल गया तो मस्ती तो कई गुना बढ़ गई। फिर विनिंग टीम मिल गई तो मस्ती का अंत ही नहीं रहा। और फिर ऐसे गिफ्ट मिल गया जो वॉच है, टी शर्ट है, और ये टी शर्ट वो स्वयं भी पहनते हैं। मुझे इसमें कोई बंदिश नहीं है, और पहनना भी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत हो गई। तो आपके पास चीजें हैं। और दोस्तों सच ये है कि वो मैं जो वीडियो दिखाया था मिसेज को मैंने नहीं बोला कि आपको ऐसे बोलना, वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनके अस्थमा था अब ठीक है, उनके बोन प्रॉब्लम थी अब ठीक है, महिलाओं की प्रॉब्लम थी अब ठीक है। तो कैसे नहीं बोलेंगे, आप रिजल्ट दीजिए। और मैं जबरदस्ती देता हूँ चीजें, जैसे नॉनी जूस हुआ, शिकेर हुआ, वो नहीं लेते। महिलाओं की आदत होती है, सॉरी माफ करना महिलाएं कहीं बैठी है, आदत का मतलब होता है वो हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको प्रेम से देना होता है। तो फिर वो उनके मुंह से निकलता भी कि जब आप देते हो आपके हाथ से तो कई गुना आनंद आता है, तो आप भी दिया करो। तो सप्ताह में जब भी मेरा घर रहना होता मैं मम्मी को प्लस मिसेज को, बच्चों को भी देता हूँ। कहना क्या चाह रहा हूँ, देना ही होगा। जब आपकी चीज आपको ही लाभ नहीं दे रही तो आप दूसरों कैसे बता सकते, बताइए। अब बता कब पाओगे, जब आप जानोगे। तो जानते हैं, आइए आज बात करेंगे आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, हीलिंग की। आप सोच रहे होंगे सर आज की जो अपनी वर्कशॉप है, यस ये वर्कशॉप ही है, ये है ऑटो इम्यून पर। ऑटो इम्यून क्या होता है, अपने शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। यानी शरीर के बाहर से जो वायरस, जो हानिकारक जीवाणु विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है उसको नष्ट करती है व्हाइट सेल, मतलब सफेद रक्त कणिकाएं। लेकिन आप खान पीन, रहन सहन, उठ बैठ, 8 घंटे सोना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन सोना कब चाहिए ये सर्वोत्तम बात। अब आप रात को 2 बजे सोओगे और सुबह 10 बजे उठोगे तो 8 घंटे नींद तो होगी टाइम के अनुसार से, लेकिन घड़ी के अनुसार चलता अपना शरीर, कब क्या करना वो फिक्स है, आप नहीं बदल सकते उसे। तो आपकी सोने की प्रकृति, खाने की प्रकृति ने डिस्टर्ब कर दिया, तो श्वेत रक्त कणिकाएं अपनी लाभदायक सेल्स को ही मारने लग जाती, इसे ऑटोइम्यून कहते हैं। तो मेरे पास कॉल आते हैं, अपनी विनिंग टीम से ही आते हैं कि सर ये ले लिया, इलाज ही नहीं हुआ आपके प्रोडक्ट से। मैंने कहा यू टेक कर रहा तो मेरा प्रोडक्ट कहाँ हुआ, अपना सबका प्रोडक्ट है भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो सर ये तो काम ही नहीं किया। भाई ऑटो इम्यून में गया, कितने बजे सोता है सर, 11 के आसपास, तो कैसे दवाई काम करेगी, कैसे न्यूट्रिशन काम करेंगे। तो दोस्तों सारा सिस्टम से रखोगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस पर चर्चा करेंगे। आप चाहते हो कि सर आप थोड़ा सा आपका परिचय, सब जानते हैं, फिर बता देता हूँ। बताने का पर्पज एक ही है,
अच्छा बताऊंगा तो प्रशंसा कैसे करेंगे? नाम और क्षमताएं पता होनी चाहिए। अच्छा नहीं बता पाया तो आप निंदा कैसे करोगे? बदनाम नहीं बोल रहा, क्योंकि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। तो निंदक तो होने चाहिए। जितने निंदक होंगे आप उतने ही स्मार्ट बनेंगे, उतने ही शक्तिवान बनेंगे, उतने ही बलवान बनेंगे, उतने ही ऊर्जावान बनेंगे। इसलिए निंदक तो होने चाहिए, लेकिन अपना रास्ता चेंज नहीं करना। तो नाम है किशनपुरी, कर ली पीएचडी, इसलिए डॉक्टर लगाता हूँ। 3 सब्जेक्ट में एमए हूँ, एमएड हूँ। एमएड का मतलब बीएड के बाद, यानी टीचर जो ट्रेनिंग देखते हैं वो एमएड होती है। और मैं बीएड कॉलेज में 7-8 साल प्रिंसिपल रहा हूँ, प्राइवेट। फिर पीएचडी की डबल सब्जेक्ट में। दोस्तों, एक सब्जेक्ट में एमए करना ही मुश्किल है, 3 तो ईश्वर की कृपा ही है भाई। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि ये क्या गिफ्ट है ईश्वर का। फिर एलएलबी की, और की नहीं है, मजिस्ट्रेट का इंटरव्यू दिया, आईएएस का इंटरव्यू दिया, आरएस जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कई बार इंटरव्यू दिया, कॉलेज के इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन जान जल पानी होता आदमी वही काम करता है। अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गेस्टेड ऑफिसर हूँ, यानी अटेस्टेड कर दिया तो फोटोकॉपी मान्य हो जाती है। बात को समझिए, गेस्टेड ऑफिसर हूँ, फोटोकॉपी को अटेस्टेड कर दिया तो ओरिजिनल की तरह मान्य हो जाती है। इससे ज्यादा क्षमता बताने की मुझे जरूरत नहीं है, और ये सब ईश्वर के वरदान है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा कोई कमजोर है, मैं कह रहा हूँ मैं सौभाग्यशाली। और फिर आया कोरोना काल, तो दिल्ली, मुंबई और लंदन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लेने का मौका मिला वेलनेस कोच का, और ए बी और मास्टर सर्टिफिकेट मेरे पास है। मतलब एज ए डॉक्टर मैं काम कर सकता हूँ। हर 2 साल में फसाई सर्टिफिकेट में रिवेलेशन कराता हूँ। फसाई का मतलब होता है आप न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बना भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लोगों को रिकमेंडेड भी कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। इसलिए उचित लगे तो आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहकर आप सब अगर न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फसाई सर्टिफिकेट आपके पास होना भी चाहिए। कोशिश करना, सीखना कैसे होता है सिखाएंगे, बताएंगे। चलिए, ये तो था सामान्य बात। सर आप कर क्यों रहे हो इतना सब कुछ? यस दोस्तों, मैं 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। काफी लोग आईएएस है, आईपीएस है, मजिस्ट्रेट है। टीचरों की तो कोई कमी नहीं, यानी 5 लाख का मतलब नाम में कोई कमी नहीं। दाम पर आवर के मेहनता न मिलता था, बहुत कमाते थे, काम 12-13 घंटा करते। तो आदमी 3 ही तो चाहता, नाम, काम और दाम। इसकी कोई कमी नहीं थी, नहीं है, अभी भी है, रहेगी भी नहीं, और अब तो रहेगी नहीं। विनिंग टीम में आ गए तो दोस्तों कोई कमी नहीं। इस समय वर्तमान में ईश्वर की दया से एक सामान्य परिवार को जो सुविधाएं चाहिए वो सब है। फिर क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मैं जिस पोस्ट पर हूं, दुर्भाग्य से कल चला गया संसार से, तो क्या मेरे नॉमिनी को मिलेगा? नहीं। और यूटेक में अगर डायमंड कोहिनूर बनकर चला गया तो क्या ट्रांसफर होगा? ज्यों का त्यों। दूसरा, मेरे नॉमिनी को मेरी पोस्ट तक आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। मेरे पास एक छोटी लाइब्रेरी, अपना कमरा होता है ना, मीडियम साइज 12x10 का वो कमरा है, उसमें 7 लाख से अधिक की बुक मेरे पास है, लाइब्रेरी है। 7 लाख की बुक खरीदने का मतलब समझते हो? 100 रुपए की बुक खरीदने में क्या हाल होता है? वो है, और है ही नहीं उन बुक का मुझे पता। मतलब मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई किसी सब्जेक्ट में तो ग्रुप बना हुआ हमारा सब्जेक्ट का, साइकोलॉजी का अलग है, जियोग्राफी का अलग है, न्यूट्रिशन का अलग है। हजारों लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है तो एक मैसेज डालते हैं कि सर इस चीज का हमें प्रमाण चाहिए। तो मैं यहाँ अभी हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं, और जयपुर का रहने वाला हूँ। तो मैं घर कॉल करूंगा कि मेरी कक्ष में जाइए, मेरी लाइब्रेरी में जाइए, उस अलमारी को खोलिए, फला रैंक में फला नंबर की बुक, यस 6ठी या 7ठी वही बुक होगी जो मैं बोलूंगा, वो बुक निकालिए। उसमें उस पार्ट में उतने पैराग्राफ की मुझे फोटो कॉपी, मतलब इतना पता है। इतना होने के बाद अब आप कहते हैं बिजी हैं। बिजी नहीं है दोस्तों, अस्त व्यस्त हो। मैं व्यस्त हूँ, आप अस्त व्यस्त हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो भी ऐसा कर रहे हैं, इसलिए अपनी चीज को संभालें और सही तरीके से जमा कर रखें। इस स्लाइड को दिखाने का मतलब यह है कि मैं जिस पोस्ट से यहाँ रिटायर होऊंगा यूटेक में, मेरे नॉमिनी को वही मिलेगा, प्लस मैंने जो मेहनत कर ली वो मेहनत ज्यों की तो मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी, प्लस मेरे परिवार को फैमिली सिक्योरिटी मिलेगी। इन 3 चीजों ने मुझे अट्रैक्ट किया, और जो मैं इसमें आया, विनिंग टीम मिली, विनिंग टीम के फाउंडर, अपने सबके आइकॉन, अपने एम्बेसडर सर से मुलाकात हुई, पर्सनल भी हुई। क्या प्यारे व्यक्तित्व है, पत्नी न होते हुए पति राज कर रहे, आनंद आराम से बात। सारे डायमंड कितने प्यारे दिल के हैं, प्लेटिनम कितने प्यारे दिल के हैं, सारे अच्छे हैं। लेकिन बड़ी पोस्ट पर आने के बाद आदमी गरूर करता है, लेकिन विनिंग टीम में नहीं करता।
तो ये मेरा सामान्य परिचय था, इसने मुझे अट्रैक्शन किया। और अब आते हैं आज की बात पर, बिफोर नेचुरोपैथी और आफ्टर नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का मतलब है सब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी 5 से 6 के बीच आपको उठना ही चाहिए। ये छोटी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रीथिंग श्वास लेना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, और फिर हल्का सा वॉकिंग करना चाहिए। नहीं है टाइम तो सीढ़ियां ही 1-2 बार उतर लो, चढ़ लो। नहीं किया तो बाईं तरफ का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, कर लिया तो दाईं तरफ का हैप्पी दिखाई दे रहा है। अगर आप खुश हैं तो चीज नहीं समझ में आते भी आप उसका जुगाड़ कर लेते हैं, इसलिए आप नेचुरोपैथी पर आना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी के बारे में समझना पड़ेगा। 3 चीजें समझ लो दोस्तों। खाना मुंह से खाया तो मुंह आपका साफ होना चाहिए। सुबह उठते ही गुनगुने पानी से नोनी जूस ले लो, नहीं ले पाओ तो शिबक्ट्रोन ले लो, नहीं ले पाओ तो त्रिफला ले लो। प्रॉब्लम है तो लेना ही है, नहीं है तो भी इन तीनों में से एक चीज तो आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि शरीर है, ऊर्जा चाहिए। फिर आप अपने हिसाब से घूम लो, फिर टूथपेस्ट करो, अपने पास बहुत प्यारा टूथपेस्ट है, नीम, बबूल, केजरी, काफी चीजें मिली हुई है। मुंह साफ हो गया तो फिर खाना खाओगे वो आमाशय में जाएगा। पेट को साफ करो, त्रिफला अपने पास, युगेस्ट्रो अपने पास, फिर वो आंत में चला गया तो यही काम करेगा। आंत सही, पेट सही तो सब सही, और फिर पेट सही तो ब्रेन का काम करो और हार्ट का काम करो। ये तीनों चीजों अपने पास है, यानी ब्रेन बूस्टर अपने पास है, हार्ट केयर अपने पास है, त्रिफला अपने पास है, तो बीमार तो कोई रह ही नहीं सकता। स्त्री मूर्ति को यूज करना सीख लो। त्रिफला गट के लिए, हार्ट के लिए हार्ट केयर आ गया, लीवर के लिए डिटॉक्स आ गया, और ब्रेन के लिए ब्रेन बूस्टर आ गया। इन चारों पर आप मास्टरी कर लो, डॉक्टर भी आपका साथ देंगे, क्योंकि पेट सही यानी त्रिफला, लीवर सही यानी डिटॉक्स, हार्ट सही यानी हार्ट केयर, और ब्रेन सही ब्रेन बूस्टर, तो बाकी बीमारियां तो इनके पास से चलती। इन चारों पर मास्टरी कर लो। आपके पास कंपनी का प्रोफाइल और कैटलॉग आ चुका होगा, नहीं आए तो मंगाइए, नहीं तो ये ऑफर जो चल रहा है 21 तारीख तक 15 आईडी 7,500 बिजनेस वॉल्यूम, घड़ी मिलेगी, टी शर्ट मिलेंगे और 2 कैटलॉग मिलेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, आप जीतो बहुत बढ़िया बात, नहीं जीतो तो खरीदना पड़ेगा। बुक आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास अगर बुक नहीं होगी तो दोस्तों मैं इतना कैसे पढ़ पाऊंगा, कैसे संभाल पाऊं? होनी चाहिए। बॉडी की जानकारी ले लो। आइए, सभी लोगों का इलाज 1 गिलास पानी। गले में खराश है तो में पियो, वजन घटाना है तो पानी में नींबू मिलाकर दो, हाई बीपी है तो पानी में चीनी मिलाकर, सुंदर त्वचा चाहिए तो पानी में खीरा मिलाकर पियो, पाचन खराब हो गया है तो पानी में जीरा, अदरक, सौंफ उबाल कर पियो, और सांसों में दुर्गंध आ रही है या अस्थमा टाइप प्रॉब्लम है तो पानी में पुदीना मिलाकर पियो। क्या चाहिए? स्वस्थ हो गए आप। सुबह उठते ही पानी तो पीना है आपको, जो चाहिए, जैसा पानी चाहिए सब। और फिर अल्कलाइन वाटर तो अपने पास आ ही चुका, सबके घर में होना चाहिए। छोटों को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ब्रॉन्ज जो बन चुका है उससे लेकर एम्बेसडर्स तक के घर में वाटर कैंपर होना चाहिए, अल्कलाइन वाटर का। अगर आपको स्वस्थ रहना है और भारत को बीमारी से मुक्त करना है तो आपकी मोरल ड्यूटी बनती है। ऑफर में जीतो या खरीदो या टिन से लाओ, लेकिन आपके घर में होना चाहिए। सब घर वाले पीने चाहिए। मेरे घर में तो 2 है, 3 था, लेकिन एक मैसेज उनके भाई को डायबिटीज है, मतलब मेरे साली जी को दे दिया, ले जाओ। स्वस्थ रहेंगे तो इससे बड़ी क्या होगी? ध्यान रखना, ये आपके पास होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सही तरीके से पिया गया पानी सबसे बड़ी दवा है। बीमारी नहीं पड़ोगे अगर इस पानी का यूज करें। अब ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, इतना ही पर्याप्त आपके लिए। अगर ये भी सिखा दिया तो बिना दवा वो ठीक हो सकता है। आइए दाईं तरफ, उंगलियों में छिपा है कई बीमारियों का राज। उंगलियों में छिपा है कई बीमारियों का राज। अंगूठा है, फेफड़ों से जुड़ा, इसकी मसाज किया करो, फेफड़े ठीक हो जाएंगे। तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली है, आंत से जुड़ी हुई है। पेट से संबंधी कोई भी गड़बड़ है, इसको दिन में 3-4 बार 1-1 मिनट मसाज कर लो, आंतें ठीक हो जाएगी। अस्थमा जिनके भी अंगूठे की मसाज किया करो 3 बार कम से कम दिन में, कभी बैठे बैठे कर लो। तर्जनी आंतें ठीक करेगी। बीच वाली अंगुली मध्यमा, ये रक्त परिसंचरण से संबंधित है, इसको 1 मिनट 3 बार दिन में कभी भी मसाज कर लो बैठे बैठे। रिंग फिंगर, मनोदशा, कभी गुस्सा आता, कभी प्रेम आता, कभी सहयोग आता, कभी दुश्मनी आती है, गड़बड़ है, ये उन हार्मोन्स को उजागर करती है जो आपको प्रसन्न रखता, तो रिंग फिंगर को मसाज कर लो। छोटी उंगली किडनी से और सिर से जुड़ी हुई है,
मेरे दोस्त, इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके लिए रामबाण औषधि है। महाभारत है, गीता है, रामायण है, बाइबिल है, कुरान है, जो भी आप चाहो है, बस इसका फॉलो कर लो, आप बीमार पड़ोगे। आइए, शरीर के 3 प्रमुख दोष होते हैं, वात पित्त कफ। जानकारी लेना, ये वात है, बीच वाला पित्त है, ये कफ है, और ये गुनगुना पानी पीने के 5 फायदे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। शरीर में बीमारियां पैदा कैसे होती है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर के 90% बीमारियां सिर्फ एक ही कारण से होती है, वात पित्त कफ का बिगड़ना, इम्बैलेंस होना, असंतुलन होना। इसलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी रखें। यही असंतुलन पाचन बिगाड़ता है। पाचन बिगड़ी तो नींद की समस्या लाता है, नींद की समस्या आई तो थकान पैदा होती है, और थकान हो गई तो शरीर धीरे धीरे खत्म सा होने लग जाता है। इसलिए दोस्तों, इन तीनों को ठीक रखें। सर, हम समझ नहीं पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वात दोष वाले पतले होते हैं, शरीर सूखी त्वचा होती है, सूखे बाल होते हैं। पित्त वाले मध्यम शरीर होते हैं, त्वचा का रंग साफ होता है। कफ वाले मजबूत होते हैं, चौड़ा शरीर होता है। स्क्रीनशॉट ले लेने के बारे में पढ़ लो। शरीर दवाई से ठीक नहीं होता। ऊर्जा है, अपना सारा शरीर ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, एक ही बात। शरीर में ऊर्जा नहीं तो कोई मतलब नहीं जीवन का। तो आप ठीक भी होना चाहते तो ऊर्जा शरीर को देनी पड़ेगी, और टेबलेट हो, दवाई हो, थेरेपी हो, सब ऊर्जा देते हैं। स्लीपिंग एट 1 AM स्लोली किलिंग यू। अगर आप 12 बजे बाद 1 बजे के आसपास सो रहे हो तो आप अपने आप को ही मार रहे हो। 9 बजे आप सो रहे हो, ठीक हो। 10 बजे आप सो रहे हो तो ब्रेन स्मार्ट रहेगा। 11 बजे आप सो रहे हो तो आपके बाल झड़ेंगे। 12 बजे आप सो रहे हो तो वेट गेन होगा, वजन बढ़ेगा। फिर कहते हैं दवाई ले रहा हूं, वजन क्यों बढ़ रहा है, जल्दी सो भाई। 1 बजे सो रहे हो तो अपने आप को मार रहे हो। इसलिए सोने का टाइम 9 से 10 के बीच पर्याप्त है। 10 बजे तक तो कैसे भी, मतलब 9:30 बजे तो मोबाइल को दूर रखकर आपको नींद की तरफ चले जाना चाहिए, और सुबह 5-6 बजे उठकर अपने काम को फिर लग जाना चाहिए। दाईं तरफ सोने का तरीका, बाईं करवट सो, दाईं करवट नहीं सोना। आइए, अब आते हैं, हमारे शरीर में 3 दिमाग है। अब अलर्ट हो जाइए। कार में बैठे हैं तो बेल्ट कस लीजिए, हवाई जहाज में बैठे हैं तो अपना बांध लीजिए, मोटरसाइकिल बैठे हैं तो साइड में खड़ी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं लिख पा रहे तो इन पर काम कर लिया, तीनों पर, तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, वरना सभी जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना। अभी देखा वीडियो, हमारा क्या मस्ती में रहते हैं। मैं पत्नी मानता ही नहीं हूँ, गर्लफ्रेंड मानकर बात करता हूँ, ऊर्जा बनी रहती है। उनको भी यही कहता हूँ, एंजॉय लाइफ का, क्यों दुनिया में बार बार नहीं आते हैं, एक ही बार आते हैं। तो दिमाग पर काम करते हैं। इससे पहले सर्वेषाम रोगाणाम कारण है कुपित मल है। मल का कुपित होना ही सब रोगों का मूल कारण है। ये आयुर्वेद का महामंत्र है। सर्वेषाणाम रोगाणाम कारण है कुपित मल। कुपित मल का मतलब मल टाइट हो गया, पानी पर्याप्त नहीं पीते आप, वसा पर्याप्त नहीं लेते आप, प्रोटीन पर्याप्त नहीं लेते आप, तो फिर मल में जो आपने खाना खाया था उसका वेस्टेज को मल कहते हैं। पोषक तत्व आपको मिले नहीं, बीमार पड़ते। तो आंतें ठीक करो। तो आंत को दूसरा दिमाग कहा जाता है, आंत को दूसरा दिमाग कहा जाता है। ये हमारे स्वभाव, मूड और अंतर ज्ञान को प्रभावित करती है। ये शरीर के 90% से अधिक सेरोटोनिन का निर्माण करती है। जो खुश रहने का हार्मोन है वो सेरोटोनिन, उसको ठीक करती है। तो आंतों के लिए क्या क्या चाहिए? त्रिफला सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml पर्याप्त है, क्योंकि त्रिफला में हरड़ बहेड़ा आंवला है। अब कहीं लोग क्या कहते हैं कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो दोस्तों, त्रिफला हरड़ बहेड़ा आंवला है, अगर 3-2-1 का अनुपात है तो आप कभी भी ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो। लेकिन अगर बराबर का अनुपात है तो कभी लेना पड़ेगा। और अपने इस त्रिफला में हरड़ बहेड़ा आंवला तीनों का बराबर अनुपात है, इसलिए ज्यादा नहीं ले सकते। मैं खुद त्रिफला बनाता हूं घर पर, तो उसमें 3-2-1 का अनुपात रखता हूं। हरड़ बहेड़ा आंवला, हरड़ 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और आंवला 1 गुना। तो फिर आप कभी भी ले सकते हो।
और अगर बराबर रखा तो दोस्तों कम लेना पड़ेगा, आंत बचेगी नहीं। फिर पता नहीं आप वात के हो, पित्त के हो या कब को ज्यादा ले लिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसे प्रारंभ में 10 से 15 ml दुगने या तिगुने गुनगुने पानी के साथ उकड़ू बैठकर लेना है, भूखे पेट लेना है, शांत मन से लेना, ईश्वर को समर्पित करके लेना कि प्रभु मैं औषधि ले रहा हूं, आप शरीर के अंदर व्याप्त हो, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके इसे अमृत में बदलिए। इतना वाक्य बोलने में जा क्या रहा है? प्रभु मैं त्रिफला ले रहा हूं, जो भी औषधि आप ले रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, बोलना है, कोई शर्मना नहीं है। दुनिया कोई आपकी कदर करने नहीं आएगी, आप खुद को करना है। जब भी कोई भी न्यूट्रिशन लो, उकड़ू बैठकर लेना है, कांच के गिलास में लेना है, दुगने या तिगने गुनगुने पानी में मिला कर लेना है। इससे आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद दूध या दूध से बनी चीज नहीं लेना है। और कोई एलोपैथिक होम्योपैथिक दवा आप ले रहे हैं तो आधा पौन घंटे का अंतर रखना है, फिर देखना रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। और शांत मन से लेना। अगर आप चिंता में हो, टेंशन में, तो मत लेना उस दिन, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। त्रिफला पाचन को ठीक करेगा, सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। आंत खराब है तो लेना ही लेना है, नहीं खराब है तो भी सप्ताह में 3 से 5 दिन तो लेना चाहिए, पाचन ठीक रहता है। सर और क्या ले? और मैंने लिख रखा है, यूगेस्ट्रो भी ले सकते हैं। आंतें खराब हो गई, अमाशय खराब हो गया, पेट खराब हो गया, पित्त खराब हो गया, तो यूगेस्ट्रो ले सकते हैं। सर कितना ले? 10 से 12 ml, 15 भी ले सकते हैं, लेकिन यूगेस्ट्रो को ज्यादा मत लो। इसका जो ढक्कन होता है 5 ml, एक जो अपना स्पून होती है टी स्पून, वो 5 ml की होती है, 1 या 2 चम्मच ले लीजिए। तो 2 चम्मच पर्याप्त है, 10 ml ले लीजिए। आप इसे सीधा भी ले सकते हैं, पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। यूगेस्ट्रो की बात कर, अब आपकी आंत होगी ठीक। अभी दोनों सर हमारा खत्म हो गया, क्या दोबारा मंगाऊं? नहीं, दूसरे महीने फिर आप जब आपका त्रिफला पूरा हो जाए, संपूर्ण हो जाए, तो दूसरी आहुति देनी है मिक्स बेरी की। मिक्स बेरी वही 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। अब मिक्स बेरी हो गया पूरा, तो चौथे 5वें महीने फिर आप बना लीजिए नोनी जूस। नोनी जूस, नोनी जूस आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी, आंत को भी ठीक करेगी, पेट को भी ठीक करेगी, दिमाग को भी ठीक करेगी, हृदय को भी ठीक करेगी। एंटीऑक्सीडेंट 200 से ज्यादा तत्व है। फिर 5-6 महीने में कोर्स हो गया, अब 6-7वें महीने वापसी बक्तरून ले लो। दोस्तों अब जिंदगी भर गुनगुने पानी से ही काम चल जाएगा, कोई न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल इन कोर्स को बदल कर ले लिया। तो यूटेक सच में क्या अवतार होकर आया है, क्योंकि कीड़े की परख तो जोर ही जानता है ना भाई। अब इतना बड़ा सब बोल रहा हूं तो कुछ तो अनुभव होगा। साल भर तक ये ले लो, त्रिफला का एक कोर्स पूरा हो गया, फिर नोनी जूस का कर लो, फिर सी बक्तरून का कर लो, फिर आपके मिक्स बेरी का कर लो आपकी सुविधा के अनुसार, और फिर एलोवेरा भी कर लो। दोस्तों आनंद आ जाएगा लाइफ का। तो आपकी आंत ठीक तो पूरा जीवन ठीक। आइए दूसरा, मस्तिष्क दिमाग। अब आंत को या किसी भी अंग को जो निर्देशन देने का काम है वो दिमाग का काम। दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। अगर कल आपको कोई प्रॉब्लम की तो आज टेंशन न ले, आज नए न्यूरॉन्स फिर बनते हैं, आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। लेंगे हीलिंग पर क्लास, तब वो समझेंगे कैसे बना सकते हैं। आपके हाथ में, आपका दिमाग ठीक तो सबको सही मैसेज जाएगा, दिमाग गड़बड़ तो सबको गड़बड़ मैसेज आएगा। तो मस्तिष्क जिम्मेदार है तर्क का, योजना बनाने का, विवेचना करने का, विश्लेषण करने का। और इसे ठीक करने के लिए आपके पास आ गया है ब्रेन बूस्टर। ब्रेन बूस्टर, ब्रेन बूस्टर लीजिए। अगर आपके दिमाग में भूलने की क्षमता है, उम्र 50 से अधिक हो गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तनाव में रहते हो, ब्रेन बूस्टर दीजिए। कितना? 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। दुगना या तिगना तो ज्यादा हो जाता है, बराबर या दुगना पानी ही रखिए। दुगना ठीक है, क्योंकि अगर आप वात वाले हो तो तिगुना तो रखना पड़ेगा, पित्त वाले हो तो दुगने से काम चल जाएगा, कफ है तो 1 गुना से काम चलेगा। अब मुझे क्या पता आप किस प्रकृति के, इसलिए मैंने दुगना ही बोला है कि दुगना तीनों प्रकृति में काम कर जाता है। दोस्तों आयुर्वेद सच में एक विज्ञान है जो आपको पता होनी चाहिए। ब्रेन बूस्टर 15 ml दुगने गुनगुने पानी, खाना खाने से 15-20 मिनट पहले, दोनों टाइम। त्रिफला एक ही टाइम लेना, सुबह भूखे पेट। ब्रेन बूस्टर दोनों टाइम लेना, खाना खाने से 15-20 मिनट पहले,
15 ml दुगना गुनगुना पानी, बस वही कांच का पात्र हो, उकड़ू बैठ कर लेना है। आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद तक दूध या दूध से बनी चीजें नहीं लेना। और लेते हो तो फोन मत किया करो कि सर ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि खुद बिगाड़ रहे तो हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा ध्यान रखा करो। सर दिमाग के लिए और क्या लें? दिमाग के लिए अपने पास ओमेगा भी है। ओमेगा 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 भूखे पेट, एलोवेरा और ओमेगा भूखे पेट खाना खाने के बाद दोनों टाइम आप ले सकते हैं। ओमेगा और एलोवेरा खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद दोनों टाइम ले सकते हैं। ये उन दोनों टाइम के लिए सर्वोत्तम है। शिलाजीत भी ले सकते हैं 10 से 12 ml। सिरप जिसके लग गया खाना खाने के बाद लेना है। जूस जिसके लग गया त्रिफला, नोनी और शी बकथ्रोन भूखे पेट ही लेना है। बाकी आप खाना खाने से पहले बाद में ले सकते हैं। जैसे सर ब्रेन बूस्टर बताया, खाना खाने के पहले सर्वोत्तम है, लेकिन भूल गए तो खाना खाने के आधा घंटे बाद भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और खाना खाने के बाद अगर आप लेते हो तो पानी बराबर रखो, फिर दुगना मत लो। और भूखे पेट लेते हो तो दुगना रखो। ये चीजें कंफ्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूं, कहीं महारथी होते हैं जो भूल जाते हैं। अच्छा रहेगा ब्रेन बूस्टर, डिटॉक्स, शीकेयर और मेन पाव खाना खाने से पहले ही लेने होते हैं, लेकिन भूल गए तो खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर खाना खाने से पहले इसे ले रहे हैं तो दुगना गुनगुना पानी रखिए, सर्वोत्तम रिजल्ट आएगा। और खाना खाने के बाद ले रहे हो तो बराबर का ही गुनगुना पानी रखिए, सर्वोत्तम रिजल्ट आएगा। कोशिश करो पहले लेने की। तो ब्रेन के लिए ब्रेन बूस्टर अपने पास है, फिर आप ओमेगा भी ले सकते, नोनी जूस भी ले सकते, शिलाजीत भी लेना है, मिक्स बेरी भी लेना। और ब्रेन के लिए ब्रेन बूस्टर ले लिया तो कैलमेक डी तो लेना ही लेना। फिर ब्रेन बूस्टर पूरा हो गया तो आप नोनी जूस से भी शुरुआत कर सकते हैं। और कैलमेक डी तो लेना ही है। बस ध्यान रखना कैल्शियम जब ले तो आयरन की टेबलेट न ले। ब्रेन बूस्टर खाना खाने से पहले 15 ml दुगना गुनगुना पानी। ओमेगा पहले बाद दोनों में ले सकते हैं, बराबर का पानी मिला सकते हो, वही 10 से 15 ml। नोनी जूस भूखे पेट ही लेना है, 15 ml दुगना गुनगुने पानी के साथ। मिक्स बेरी दोनों टाइम ले सकते हो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। हाँ, जिनके डायबिटीज है, बीपी है, वो मिक्स बेरी को खाना खाने के बाद लेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। पहले भी ले लिया तो नुकसान है ही नहीं। ध्यान रखें, यूटेक का कोई भी प्रोडक्ट 0.00% नुकसान नहीं करता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी उठ बैठ, खान पीन, विचार या दूसरी दवाई के कारण है, इसकी वजह से नहीं है, क्योंकि इनमें वो चीज मिली हुई है जो खाने की है। शिलाजीत भी आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। B12 भी आप ले सकते हैं। तो कैलमेक डी ले रहे तो B12 की जरूरत नहीं, नोनी जूस ले रहे तो B12 की जरूरत नहीं, और अगर आप मिक्स बेरी ले रहे हैं तो B12 की जरूरत नहीं। लेकिन शिलाजीत ले रहे हो तो कैलमेक डी और B12 की जरूरत पड़ेगी। कैलमेक डी और B12 खाना खाने के बाद एक टेबलेट लेनी है। अगर दोनों ले रहे हो तो 10-15-20 मिनट का अंतर रखना है। दिमाग को ठीक रखिए। फिर आइए, मस्तिष्क ठीक रखना तो सुबह उठते ही नोनी जूस ले लीजिए 15 ml दुगना गुनगुने के पानी के साथ। खाना खाने एक दिन में एक ही बार। खाना खाने से पहले दोनों टाइम ब्रेन बूस्टर ले लीजिए 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने के बाद कैलमेक डी ले लीजिए 1। तो दिमाग से संबंधी सारी समस्याएं खत्म, चाहे वो मिर्गी का दौरा हो, चाहे भूलने की आदत हो, चाहे ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो। यह नोनी जूस ट्यूमर को, कैंसर को भी खत्म करने की क्षमता रखता है। सही तरीके से लो। नोनी जूस भूखे पेट, ब्रेन बूस्टर खाना खाने से पहले दोनों टाइम, और कैलमेक डी खाना खाने के बाद एक टेबलेट ले लिया तो दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं आपसे बाय बाय करके भागने वाली है। फिर ये कोर्स पूरा हो गया तो फिर आप ओमेगा ले सकते हो। ओमेगा पूरा हो गया तो उसके साथ मिक्स बेरी रख सकते हो, ठीक हो जाएगी। दिमाग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, इन प्रोडक्ट को साल भर में चेंज करके ले लिया तो आपकी लाखों रुपए की दवाई बचेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, साइड इफेक्ट बचेंगे, किडनी लीवर को आप सुरक्षित रख पाएंगे। दोनों को ठीक कर दिया, अब आपकी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। आंख और दिमाग को ठीक कर दिया, अब कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन भाई पहले की तो है, तो आइए तीसरी बीमारी है हृदय की। क्यों? क्योंकि आंत खराब है, चयापचय प्रक्रिया खराब होगी तो पंपिंग करता है हृदय, रक्त का परिसंचरण, तो पंप पर तो दिक्कत आएगी ना भाई। पेट सही है तो हृदय से संबंधित समस्या खत्म, लेकिन है तो है प्रॉब्लम। तो हृदय की न्यूरॉन्स, तंत्रिकाओं का अपना जटिल नेटवर्क होता है, दिमाग की तरह इसके भी न्यूरॉन्स होते हैं,
जो मस्तिष्क से तंत्रिका मार्ग के माध्यम से संचार करता है। हर पल पल के भी सेकंड के हजारवें भाग में भी संपर्क में बने रहते हैं। नेटवर्किंग, कोई कहता है ना कि मैं नेटवर्किंग नहीं करता, एक खराब है, तो मुस्कुराना और बात करना कि भाई साहब हृदय रक्त का परिसंचरण करता है, इसको सूचना कौन देता है? वो कहेगा दिमाग। संपर्क है, हाँ। और दिमाग को सूचना कौन देता है कि मैंने खाना खा लिया? आंतें। तो आंत, दिमाग, हृदय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाँ। तो हृदय और दिमाग लीवर से जुड़ा हुआ है, हाँ। और ये सब किडनी से जुड़े हुए हैं, हाँ। तो एक दूसरे से जुड़े हुए को तो नेटवर्किंग कहते हैं, हाँ। तो जब शरीर बना तब से नेटवर्क कर रहा है, तो तू न करके इसको डिस्टर्ब क्यों कर रहा भाई? मजाल क्या जो काम नहीं करेगा? तो नेटवर्किंग तो भगवान ने शरीर बनाया तभी दे दिया, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और नेटवर्किंग में अपलाइन, डाउनलाइन, प्लेटफॉर्म, मैनेजमेंट टीम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तभी सफल होते हैं, नहीं जुड़े रहते तो नहीं होते। तो हृदय रक्त परिसंचरण करता है। अब अपने पास एक प्यारा सा प्रोडक्ट आ चुका, हार्ट केयर। हार्ट केयर, हार्ट केयर। खाना खाने से पहले दोनों टाइम 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने से पहले ले रहे हो तो 15-20 मिनट पहले, खाना खाने के बाद ले रहे हो तो आधा घंटे बाद, खाना खाने से पहले ले रहे हो तो दुगना या तिगुना गुनगुना पानी, खाना खाने के बाद ले रहे हो तो केवल बराबर का पानी। कोशिश करो खाना खाने से पहले लें, लेकिन भूल जाओ तो बाद में लेने का विकल्प है, डरे नहीं, पहले लेना सर्वोत्तम रहेगा। सर ब्रेन के लिए और दूसरा क्या लें? ओमेगा। अब जिसका लेने का तरीका बता दिया, बार बार समय को यूज करें। ब्रेन बूस्टर, सुबह सुबह आप नोनी जूस ले सकते हैं भूखे पेट। नोनी जूस नहीं लिया तो शी बकथ्रोन ले सकते हैं भूखे पेट, क्योंकि शी बकथ्रोन में ओमेगा 7 है। और ओमेगा 7 पूरे विश्व में केवल यूरोप और भारत के इस शी बकथ्रोन में मिलता है। यूरोप वाले में भी 7 इतना पावरफुल नहीं जितना अपने यूटेक के इसमें है। इसलिए शी बकथ्रोन सुबह भूखे पेट, खाना खाने से पहले हार्ट केयर, दोनों टाइम शी बकथ्रोन एक ही टाइम लेना, 15 ml दुगना गुनगुना पानी। हार्ट केयर खाना खाने से पहले दोनों टाइम 15 ml दुगना गुनगुना पानी। और फिर कैलमेक डी या B12 ले लिया तो हृदय से संबंधित बीमारी खत्म, ब्लॉक तक ठीक हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल टूटने लग जाएगा, हृदय की पंपिंग ठीक हो जाएगी, बीपी वाली समस्या खत्म हो जाएगी। क्या? सुबह नोनी जूस या शी बकथ्रोन, दोनों में से एक, दोनों नहीं लेना। सर हम दोनों लेना चाहते हैं तो 15-20 मिनट का गैप रख लेना, वैसे जरूरत नहीं है, एक ही पर्याप्त है। तो सुबह नोनी जूस या शी बकथ्रोन में से एक ले लिया, 15 ml दुगना गुनगुना पानी। फिर 1-1.5 घंटे बाद आप खाना खाए, उससे पहले आपका हार्ट केयर ले लिया दोनों टाइम। और दिन में B12 या कैलमेक डी ले लिया तो हृदय से संबंधित समस्याएं खत्म। फिर जब कैलमेक डी और B12 का कोर्स पूरा हो जाए तो आप एलोवेरा ले सकते हैं। फिर ये एलोवेरा भी आपका पूरा हो जाए 3-4 महीने बाद तो आप मिक्स बेरी ले सकते हैं, ओमेगा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आंत को, दिमाग को, हृदय को ठीक कर लिया, अब आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। बाकी अंग तो इनके सहचर हैं, इनके साथ साथ स्वतः ही हो जाए। तो इन 3 पर आप मास्टरी कर लीजिए, दुनिया में छा जाएंगे अच्छे काम के लिए। आइए और बात करते हैं। और लीवर भी अपने रक्त को प्यूरिफाई करता है, चयापचय खाना पचाने में मदद करता है और खाना पचाने वाले हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसलिए इसके पे ध्यान रखें। कैसे रखोगे? चाहे फैटी लीवर हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे, क्योंकि लीवर को भगवान ऐसा बनाया कि 80-90% डैमेज खराब हो जाता तो भी अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है। कब? रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच। रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच लीवर अपने आप की मरम्मत करता है। ईश्वर ने यही टाइम दे रखा है इसको। अब आप खाना खाते हो 5 से 7 के बीच, सोते हो 9 से 10 के बीच, तो लीवर को 1 से 3 बजे के बीच काम करने का पूरा मौका मिल जाता है। आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। लेकिन खाना ही आप 9-10 बजे खाते हो, फिर वो आमाशय में गड़बड़ होगा, 1-1.5 घंटा लगेगा, 1 बजे के आसपास वो आंत में जाएगा। तो लीवर आंत वाला काम करे या खुद का काम करे? तो फिर लीवर अपना काम छोड़कर आंत वाला काम करता है। 2:30-3 बजे तक आंत में काम कर रहा है, अब 3 बज गए, अब उसका टाइम खत्म, वो कब मरम्मत करेगा? इसलिए लीवर डैमेज हो रहा है। तो जो भी भाई बंधु, भाई बहन लीवर की गड़बड़ कर रहे हैं, पक्का वो लेट खाना खाते हैं, दाई करवट सोते हैं, आदतों को ठीक कर लो। लीवर अपने आप ठीक करेगा और आपको ठीक कर देगा।
बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लीवर को डिटॉक्स कर लो, ये सबको ठीक कर लेता है। क्यों घर में एक सदस्य ऐसा होता है ना जो हंस कूद कर, मिलाकर, दबाकर, प्रेम से कैसे भी सबका काम बढ़ा लेता, वो लीवर है। प्रॉब्लम हो गई तो आप सुबह त्रिफला लीजिए भूखे पेट 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने से पहले दोनों टाइम डिटॉक्स लीजिए, लीवर ठीक हो जाएगा। सर में त्रिफला के साथ नोनी जूस लो तो बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं। दोनों लो तो कहाँ जरूरत पड़ रही है, या तो त्रिफला ले लो या नोनी जूस ले लो या शी बक्तून, तीनों में से एक सुबह भूखे पेट ले लो। तीनों विकल्प इसलिए ले रहा हूं कि अब अपने पास प्रोडक्टों की कमी नहीं है। हो सकता है आपका त्रिफला नहीं है, नोनी जूस है तो काम चलाइए। त्रिफला नोनी जूस भी नहीं तो शी बक्तून है तो बिल्कुल काम चल जाएगा। खाना खाने से पहले डिटॉक्स, लीवर ठीक। डायबिटिक केयर जो आ चुका वो भी लीवर को ठीक करता है। तो अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो डिटॉक्स की आवश्यकता नहीं है, लीवर और पेनक्रिया दोनों को डायबिटीज केयर ठीक कर देगा। कैसे ले सर? खाना खाने से पहले 15 ml दुगना गुनगुना पानी, डिटॉक्स, डायबिटीज केयर दोनों ऐसे ही लेना। सुबह नोनी जूस, शी बक्तून या त्रिफला, तीनों में से एक, दिन में एक ही बार। खाना खाने से पहले डिटॉक्स, और फिर बाद में आपको चाहे तो अपना ये चीजें ले सकते हैं। तुलसी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, फिनेल ड्रॉप ब्रेन के लिए बहुत अच्छा। कैसे ले सर? पानी गर्म कर लीजिए, उबाल लो तो बहुत बढ़िया बात है। फिर वो गुनगुना हो जाए या थोड़ा सा गर्म रह जाए, उसमें एक फिनेल ड्रॉप की 3-4 बूंद डाल लीजिए और पीने जैसा रो तब डालना, गर्म में नहीं डाल। 1 गिलास पानी में 3 से 5 बूंद फिनेल ड्रॉप्स की और 2 बूंद तुलसी की डालकर ले लो, सारा फूड पॉइजन खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे तो गृह मंत्री, जो अभी आपने आवाज भी सुनी थी, नींद नहीं आती है तो पूछते हैं तुलसी फिनेल ड्रॉप ले लूं जी? मैंने कहा आधा घंटा पहले ले लो जी। दोस्तों नींद आती है, बहुत प्यारी, क्योंकि दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उनको एक्टिव करता है। परिणाम सब क्यों नहीं आएगी? तो जिनको भी नींद नहीं आती है, गुनगुने पानी में सोने से आधा 1 घंटा पहले 3 से 5 बूंद फिनेल ड्रॉप्स की डाल लो, 2 बूंद तुलसी की डाल, घोट घोट करके उसे पी लो। नींद क्या, नींद के संबंधी भी आपके पास आएंगे, बहुत प्यारी नींद आएगी। यहीं पर एक रेमेडी बताऊंगा, सभी करें, चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम हो, चाहे आंत की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो। अब समय आ गया इसलिए बता देता हूं। शाम को सोने से लगभग 1.5-2 घंटे पहले, सोने से, सभी सुन ले, सोने से 1.5-2 घंटे पहले 1 गिलास दूध गर्म कीजिए। 1 गिलास दूध गर्म कीजिए, आधी चम्मच हल्दी पाउडर की डाल दीजिए, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, छोटी इलायची के बराबर दालचीनी पाउडर बनाकर डाल दीजिए। 2 चीजें हो गई। तीसरा, हींग जो होती है, दाल में अपन डालते हैं हींग, चुटकी भर हींग डाल दीजिए। 1 गिलास दूध गर्म किया, आधी चम्मच हल्दी डाला, छोटी इलायची के बराबर दालचीनी का पाउडर बनाकर डाला और एक चुटकी भर हींग डाला। चीनी मत डालना, गुड़ के साथ लेना। या पानी, दूध को ठंडा तो नहीं हो और गुनगुना भी नहीं हो, फिर आप 1 चम्मच शहद डाल दिया। हाय हाय क्या नींद आएगी, सुबह सारी बॉडी की थकान खत्म हो जाएगी, जहां भी जोड़ों में कहीं दर्द था सब समाप्त हो जाएगा। और सर्दी आ गई इसलिए तो करना चाहिए। क्या? 1 गिलास दूध गर्म कर लिया, छोटी इलायची के बराबर दालचीनी, आधी चम्मच हल्दी, चुटकी भर हींग, यस, इन तीनों को दूध में डालकर पीकर सोना। सुबह जब आप उठेंगे ना तो आप सोचेंगे थैंक पुरी सर, थैंक विनिंग टीम, थैंक यू टेक, क्या मजा आ गया लाइफ का। तो ब्रेन, हार्ट, आंत और लीवर चारों की प्रॉब्लम हो, अगर ये दूध आप रोजाना पी लिया, रोजाना का मतलब है 5-6 दिन पी लो, 1 दिन गैप दे देना, फिर 5-6 दिन पी लो, 1 दिन गैप दे देना। 15 दिन बाद आप जो दवाइयां ले रहे थे 10-15 हजार की महीने भर में, वो 1-1.5 हजार पर आ जाएगी। बीपी आप ढूंढोगे गया कहां। ब्रेन ऐसे काम करेगा कि मैं क्या जवान हूं, हृदय ऐसे काम करेगा कि किससे मिलाऊं इसे। ये सच है दोस्तों। तो इन प्रोडक्ट को लो, इन न्यूट्रिशन को लो और इसका फॉलो करो। इन 5 चीजों पर काम कर लिया तो जीत गए बाजी। लेकिन और बात करेंगे अपन, ये डिटॉक्स था।
खाना खाया, पेट में गया, पेट के पास में पेनक्रियाज है। खाना जाते ही ब्रेन पेनक्रियाज को आदेश देता है कि इंसुलिन निकाल। फिर वो इंसुलिन खाना जो स्टार्च में बदला, शक्कर में बदला, उसका वाहन बनकर कोशिका के पास जाता है और कोशिका में ऊर्जा का संचार करता है। अपन सब जिंदा इसलिए हैं कि पेनक्रियाज की बेटा सेल इंसुलिन निकालती है। इंसुलिन ट्रक के माध्यम से शुगर को लेकर कोशिकाओं तक जाता है और द्वार खटखटाए वो शुगर कोशिका में जाती है, ऊर्जा मिलती है, अपन जिंदे हैं। जिस दिन रक्त में शुगर नहीं होती, अपना काम तमाम है। इसलिए शुगर का होना परम आवश्यक है। लेकिन बैलेंस अति सर्वत्र वर्जित। बैलेंस अब ज्यादा हो गई शुगर, उसको डायबिटीज कहते हैं। तो पेनक्रियाज कैसे ठीक करें सर? क्या आप डायबिटीज से परेशान है तो आज ही अपनाए क्या? डायबिटीज केयर, डायबिटीज केयर, डायबिटीज केयर। खाना खाने से 15 मिनट पहले दुगना गुनगुना पानी उकड़ू बैठकर दोनों टाइम लेना है, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। और क्या लूं सर? आप ये नॉनी जूस भी ले सकते हैं। तो डायबिटीज जिनके भी है सुबह नॉनी जूस ले, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटीज गुण पाया जाता है। खाना खाने से पहले डायबिटीज केयर ले और दिन में तुलसी जरूर ले लें। डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी और डायबिटीज कंट्रोल तो बाकी सारा कंट्रोल। ये भी ले सकते हैं डायबिटीज केयर, नॉनी जूस, एलोवेरा, ग्रीन टी और तुलसी डायबिटीज लिए ठीक है। डायबिटीज केयर खाना खाने से पहले 15 ml दुगना गुनगुना पानी। नॉनी जूस सुबह भूखे पेट 15 ml दुगना गुनगुना पानी। एलोवेरा खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। ग्रीन टी खाना खाने के बाद ही लेना, तुलसी खाना खाने के बाद ही लेना। डायबिटीज वाले ये जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। दाएं तरफ देखो, भोजन सुबह ले क्या? डिटॉक्स ड्रिंक कुछ भी ले लो आप, भीगी मेथी ले लो, मुट्ठी भर भीगे हुए मेवे भी खा सकते हैं। नाश्ते में आप दलिया, ताजी स्मूदी ले सकते हैं। सुबह के दौरान आप मेवे बीज भी ले सकते हैं। दिन का खाना आप ऐसे ले सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ लेना। बाएं तरफ रेमेडी दे रखी है डायबिटीज को खत्म करने के घरेलू नुस्खे, अदरक, प्याज और लहसुन। ध्यान से आप तक ही रखना, दुनिया को बताने के लिए नहीं है। प्याज और लहसुन प्राकृतिक इंसुलिन निकालते हैं। जिनके डायबिटीज फर्स्ट ए, डायबिटीज ए का मतलब है इंसुलिन नहीं बन रहा, बहुत कम बन रहा। लहसुन और प्याज खिला दो से सलाद में। डायबिटीज ए फर्स्ट जिसके है, नेचुरल इंसुलिन निकालता है। आप जो इंसुलिन की इंजेक्शन दे रहे हैं ना, 15-20 दिन में 3 से 1 पर आ जाएगा। 3 महीने इंसुलिन की इंजेक्शन छूट जाएगी, 6-7 महीने में वो नॉर्मल जीवन जीने लग जाएगा। अदरक, प्याज और लहसुन डायबिटीज फर्स्ट वालों को बढ़ा दीजिए। डायबिटीज खत्म करना चाहते हो तो दूसरा पॉइंट लिख रखा है, जामुन और आम को बराबर की मात्रा में साफ कर लें। जब गर्मी में आप जामुन खाते हैं ना, खाओ सेंधा नमक लगाकर और उसकी गुठली को मत फेंको। फिर जब गुठली सूख जाए तो उसका पाउडर बना लो। और आम जब खाते तो इस पके हुए आम की गुठली मत फेंको, उसका पाउडर बना लो। और जामुन और आम का पाउडर बनाकर 1 चम्मच शहद, डायबिटीज कम है तो, और शहद तो शहद मत मिलाओ, सीधा ही ले लो आप, तो डायबिटीज तो होगी नहीं। तीसरा मैंने डाल रखा है, आप देखें और इनको फॉलो करें, आप जरूर होंगे। सर थोड़ा सा और हो जाए, क्यों? क्योंकि जो अस्थमा होता है वो भी प्रॉब्लम कर रहा है सर्दी में, तो सर अस्थमा पर भी थोड़ी बात हो जाए। यस, अस्थमा वाले, अस्थमा और बवासीर उसी को हुआ है। अस्थमा, बवासीर और बीपी, ये तीनों चीजों उसी को हुआ है जिसको 3 से 5 साल से कब्जी हो रही है, पाचन ठीक नहीं हो रहा है, खट्टी डकारे आ रही है, संकेत दे रही बॉडी सावधान। लेकिन अपन नहीं संभले तो फिर बॉडी तो डाइवर्जन करेगी भाई। तो जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, सुबह भूखे पेट 10 से 15 ml त्रिफला ले लें, खाना खाने के बाद यूगेस्ट्रो ले लें और फिर 10-15-20 मिनट बाद यूको सिरप ले लें, अस्थमा ठीक हो जाएगा। सर निमोनिया भी है तो त्रिफला के साथ 10-15-20 मिनट बाद शीबक्त्रोन ले लें, निमोनिया भी कंट्रोल हो जाएगा। अस्थमा की प्रॉब्लम है, सुबह भूखे पेट त्रिफला, खाना खाने के बाद यूगेस्ट्रो और यूगेस्ट्रो के 10-15 मिनट बाद यूको सिरप ले लें, ठीक हो जाओगे। सर निमोनिया भी हो गया तो फिर त्रिफला के 5-7 मिनट बाद शीबक्त्रोन ले लें, निमोनिया भी कंट्रोल हो जाएगा। सर उसमें है हमारे प्रॉब्लम तो फिर दिन में फिनेल
ड्रॉप्स और तुलसी भी बढ़ा दें, फेफड़े जवान की तरह हो जाएंगे। ओके, और क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 7 कारण है, असली वजह है पेट खराब होने का। पेट खराब है इसलिए आपका फेफड़ा खराब है। फेफड़ा खराब है तो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है। ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है तो ऑक्सीजन वो वाहन है जो हीमोग्लोबिन को प्रत्येक कोशिका तक ले जाता है, और इंसुलिन वह वाहन है जो शर्करा को प्रत्येक कोशिका तक ले जाता है। तो आपका फेफड़ा ठीक है तो अस्थमा नहीं होगा, श्वसन प्रक्रिया ठीक होगी। पैनक्रियास ठीक है तो कोई बीमारी नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, इनको देखते हैं। सर मेरे तो किडनी में प्रॉब्लम है। हाँ भाई, जब हाथ को खराब कर लिया, लीवर को खराब कर लिया, पैनक्रियास खराब कर लिया तो किडनी कहाँ बचेगी? वो तो आएगी। क्या करें सर किडनी के लिए? डिटॉक्स ले लें, सुबह भूखे पेट नोनी जूस या शीबकत्रोन ले लें, खाना खाने से पहले डिटॉक्स ले लें, और दिन में सप्ताह भर में 3 से 5 दिन नारियल पानी 1 गिलास ले लो, उसमें 3 से 5 बूंद तुलसी की ड्रॉप्स डाल लो। तुलसी नहीं आपके पास तो घर में तुलसी होगी, उसके 3 से 5 पत्ते डाल लो और आधा नींबू काटकर रस डाल लो। पथरी कटकर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। समय पर सो, समय पर उठो, सब ठीक होगा। सर और कुछ बताओ ना? यस, अगर पथरी आपका किडनी खराब हो ही गया है तो गोखरू 1 चम्मच लिख रखा मैंने, ले ले। पुनर्वा 1 चम्मच दोपहर को ले ले। वरुण की छाल आधा चम्मच शाम को ले ले। आधा चम्मच गिलोय की रात में ले ले। किडनी तो ठीक हो जाएगी। ये मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे ज्यादा अच्छा क्या सेवा करें दोस्तों? गोखरू 1 चम्मच, दोपहर में 1 चम्मच पुनर्वा की, आधा चम्मच शाम को वरुण छाल की और आधा चम्मच गिलोय की रात को ले लिया। किडनी तो इतनी प्यारी वापस हो जाएगी जिसका आप सोचा भी नहीं है। आइए सर और बताओ ना, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बार बार होता है, सर्दी आ जाती ज्यादा होती, क्या करें? जोड़ों में कहीं भी दर्द है, बात है, जहां जोड़े थे वहां पर हवा भर गई, क्या लें? सुबह भूखे पेट नोनी जूस, खाना खाने के बाद जॉइंट केयर, और जॉइंट केयर के बाद कैलमेक डी ले लीजिए, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। और पेन ऑयल मंगा लीजिए, जहां जोड़ों में दर्द है वहां लगाइए, छुमंत्र हो जाएगा। खाने पीने का ध्यान रखना। सब मेरे कमर से लेकर के घुटने से लेकर के एडी तक भी दर्द रहता है दोस्तों से। हाँ, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये घुटनों के लिए ही है, पढ़ते रहना, ये जरूर करना। सर्दी आ चुकी है, घुटनों में ज्यादा ही दर्द है, पिंडलियों में ज्यादा ही दर्द है, एडी में ज्यादा ही दर्द है, तो भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, अर्क बोलते हैं इसे, आंकड़ा बोलते हैं इसे, अब अक्वा बोलते हैं इसे। भगवान शिव का प्यारा पुष्प है। भगवान शिव ऐसे ही अर्पित नहीं करते। 50 साल से जमे दर्द को मिनटों में करेगा गायब। क्या करना है? इस अर्क का 1 पत्ता ले लीजिए। अर्क का 1 पत्ता ले लिया, 1 चम्मच सरसों का तेल, ओरिजिनल सरसों, ये बाहर के डिब्बे वाली नहीं, घानी वाली सरसों का तेल लेना। अब आप डिब्बे वाला तेल ले लोगे फिर कहोगे सर ठीक नहीं हुए, क्योंकि उसमें से तो वो चिपचिपा पदार्थ ही निकल गया। तो आंकड़े का 1 पत्ता ले लो, ओरिजिनल सरसों का तेल जो घानी से आता लिया, उन्हें 1 पीपा अगर साल भर चलेगा। सरसों का तेल लगा लिया, आधी चम्मच हल्दी उस पर डाल लो, आधी चम्मच से 1/4 चम्मच सेंधा नमक डाल लो और चम्मच से उस पर लेप कर लो। तवे पर हल्का सा गर्म कर लो और जहां भी घुटने में, पिंडली में, सीने में, पीठ पर जहां भी दर्द है वह बांध लो, सो जाओ। सप्ताह में 3 दिन कर लिया ना तो दर्द अब ढूंढेगा, अरे भाई साहब मैं किधर जाऊं, क्या जाता है इतना सा कर। घुटने के दर्द के घरेलू उपचार दाईं तरफ दे रखे हैं, पढ़ते। सर मेरे तो साइटिस हो गया, कोई बात, घबराइए नहीं। आप पीठ के बल सोते हैं जो गलत बात है, आप दाईं करवट सोते हैं जो गलत बात है, आपका उठने का झुकने का एंगल गलत है, ये गलत बात है, इसलिए आपके ये हुआ है। तो सही सो, बाईं करवट सो, लंबे पैर करके सो, सही तरीके से झुककर वस्तुएं उठाओ, नहीं होगा। सर फिर भी हो गया तो L4, L5, LS1 की प्रॉब्लम है, इसे स्केटिया कहते हैं। सुबह नोनी जूस ले लीजिए, खाना खाने के बाद जॉइंट केयर ले लीजिए और 1 कैलमेक डी ले लीजिए और जहाँ पेन ऑयल मंगाया वहां लगा लीजिए।
ठीक हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज कर लीजिए, ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए, पैरों को ऊपर करके ठीक हो जाओगे। सर और कुछ? यस, आते हैं। मेन प्रॉब्लम आ गई, पुरुषत्व खत्म हो गया, मर्दाना ताकत रही नहीं, पता नहीं क्या क्या। तो क्या आ गया ना मैन पावर, खाना खाने से पहले दोनों टाइम, और खाना खाने के बाद शिलाजीत, ठीक हो जाओगे। सर ठीक से बताओ, पुरुष से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, सुबह भूखे पेट नौनी जूस ले लो एक ही टाइम, खाना खाने से पहले दोनों टाइम मैन पावर ले लो, खाना खाने के बाद शिलाजीत ले लो, 3 से 5 महीने में पुरुषत्व वापस लौट जाएगा, शुक्राणु पर्याप्त मात्रा में बनेंगे, गाढ़ा भी होगा और संतान उत्पत्ति में सहायक भी होगा। सर महिलाओं की प्रॉब्लम बहुत तेज है, बिल्कुल है दोस्तों, ये महिलाओं की प्रॉब्लम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पढ़ते रहना, बाद में अलग से सेशन रखेंगे। यूट्रस मेन प्रॉब्लम है तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पर समझते रहना। अब आइए, महिलाओं की प्रॉब्लम है, महिलाओं में प्रॉब्लम यूट्रस की होती है, वजाना से लेकर गर्भाशय लेकर, जो गर्भाशय की नालिकाएं वो, या तो देखो 3 ही प्रॉब्लम होती, या तो मासिक धर्म समय पर नहीं हो पा रहा, उसकी वजह खुद महिला है, टेंशन, खाना समय पर नहीं खाना, ठीक करें। दूसरी प्रॉब्लम है गर्भाशय, मतलब क्यों नहीं लगती संतान, गर्भाशय की जो आते हैं वो संतान उत्पन्न करने लायक ही नहीं, तो लगेगी कैसे, उसे ठीक करो। तो इन्फ्लेमेशन, सूजन, कैंसर तो नहीं, छोटी छोटी गांठें होती है गर्भाशय उसकी नालियों में, सब महिलाओं को होती है, चिंता न करें, वो बड़ी हो जाए तो उनको पेन होता है। तो क्या करें, घरेलू नुस्खा सुन ले। कोई भी महिला मासिक धर्म शुरू हो गया आज ही, तो गाय का घी ले, एक गिलास पानी गर्म कर लें, सब महिलाएं करें, प्रॉब्लम और मत हो, 1 गिलास पानी गर्म कर लें, देसी गाय का शुद्ध घी, जर्सी गाय नहीं बोल रहा, देसी गाय का शुद्ध घी 1 चम्मच उसमें डाल लें, पानी गुनगुना कर लिया, देसी गाय का घी डाल दिया और 1 चम्मच हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा छोटी चीनी की, मतलब छोटी इलायची के बराबर दालचीनी का पाउडर बनाकर डाल दिया, छान कर पी लीजिए। महिलाओं की कब तक, जब तक मासिक धर्म पूरा चल रहा, 3 से 5 से 7 दिन, 2 दिन तेज भी करोगे ठीक होगा, तो मासिक धर्म खुलकर आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, रक्त ठीक आएगा, यूट्रस में जहां सूजन, छोटी छोटी गांठें थी, खत्म हो जाएगी, और अगले महीने जब मासिक धर्म शुरू होगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा, वो लेने के बाद पता चलेगा। जिनके मोनोपॉज हो चुका वो भी ले, क्योंकि मोनोपॉज होने के बाद भी गर्भाशय में छोटी छोटी गांठें हो जाती है। हम कब लें आपको पता होता, महीने के अंत में ले लें। जिनके मोनोपॉज है वो महीने के अंत में 5 दिन कर ले। और जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म शुरू हो जिस दिन होता है, सोने से पहले लेना रोजाना 1 गिलास पानी, देसी गाय का शुद्ध घी 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, दालचीनी का थोड़ा सा डाल लो और फिर पी लो, खुलकर आएगा, स्वस्थ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो था देसी नुस्खा, और यूटेक ने मदद कर दी, शी केयर ले ले, खाना खाने से पहले दोनों टाइम 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ, दिन में फिनाइल ड्रॉप्स और तुलसी जरूर ले, समस्या खत्म हो जाएगी। ये महिलाओं की समस्या सब खत्म हो जाएगी। ये देखो, महिलाओं की कोई भी प्रॉब्लम हो, शी केयर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझते रहे। एक समस्या और ऐसा, जिन महिलाओं ने प्रसव किया उनके तो होता ही है, जिनकी कब्जी ज्यादा आती है उनको तो होता ही है, जो बाहर के समोसा बर्गर पता नहीं क्या था उनको तो होता ही है, बवासीर कहते हैं, मस्से कहते हैं, बगंदर कहते हैं, 100% आयुर्वेदिक दवा है। मस्सा भी सूखेगा, खून भी बंद होगा, पीसर भी सूखेगा, बगंदर भी, आपकी मवाद बंद हो जाएगी, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। क्या करना है, आज ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, सुबह भूखे पेट नौनी, ये शी बक्त्रोन ले ले, और बवासीर कह आ चुका है वो ले ले, ठीक हो जाओ। बवासीर केयर वही 15 ml दुगना गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले लेना है, ठीक हो जाओ। पाइल केयर आ चुका ना अपने पास, ये ले लें, सुबह शी बक्त्रोन ले लिया, खाना खाने से पहले पाइल केयर ले लिया, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। सर थायराइड हो गई, डिटॉक्स ले लें, वही खाना खाने से पहले 15 ml दुगने गुनगुने पानी के साथ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें,
गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो यहाँ प्रेशर दबाएं, किडनी में प्रॉब्लम है तो इस प्रेशर पॉइंट को दबाएं, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है तो इस प्रेशर पॉइंट को दबाएं। डायबिटीज 1, डायबिटीज 2 और डायबिटीज 3 का मतलब है इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। डायबिटीज 1 का मतलब है इंसुलिन बन ही नहीं रहा या पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा। डायबिटीज 2 का मतलब है शक्कर ज्यादा है लेकिन इंसुलिन उस अनुपात में नहीं है। और डायबिटीज 3 का मतलब है इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रहा है, तो फिर शरीर पर मस्से होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। इन पॉइंटों को दबाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये पॉइंट भी दबाते रहना, ठीक हो जाएंगे। ये पॉइंट भी स्क्रीनशॉट ले लो, नो प्रॉब्लम, ये बहुत जरूरी है आपके नॉलेज के लिए। ले लिया? अब स्क्रीनशॉट ले लो, ये कान में है, कौन सा पॉइंट कहाँ है, इस पर बहुत 1 घंटा निकल जाएगा, आप धीरे धीरे पढ़ते रहना। ये हाथ है और ये दिमाग है, दिमाग में बैठे बैठे आप दबा लो, धूप में बैठकर ठीक हो जाओ। और ये पैरों में है, इन सारे पॉइंटों को दबा दिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से एक सेवा जो मैं आपकी कर पाया, मुझे अच्छा लगा। तो मैं यही कहूंगा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बात में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। थैंक यू सर, ये था मेरी तरफ से। अब अगर किसी की जिज्ञासा 2-5-10 मिनट लेना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर।